ذرا तसव्वुर करें, रोमी सल्तनत तारीख की सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी हुकूमतों में से एक, और इसी के दिल में एक नई तहरीक जन्म लेती है। इतनी छोटी, इतनी गैर अहम कि शुरू में तो किसी ने नोटिस ही नहीं लिया, लेकिन यही वो तहरीक थी जो आगे चलकर सल्तनत की बुनियादों को चैलेंज करने वाली थी। तो आइए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सवाल तो वाकई हैरान कुन है। भाई, उनके पास कोई फौज तो थी नहीं, ना ही कोई इलाका, और तो और उनके रहनुमा को खुद रोमियो ने ही सूली पर चढ़ा दिया था। तो फिर खतरा कैसा था? देखिए, खतरा हथियारों का नहीं था, तलवारों का नहीं था। खतरा था एक बिल्कुल नए नज़रिए का, एक नई सोच का, जो रोम के हर उसूल, हर कानून को चैलेंज कर रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। ये कोई फौजी बगावत नहीं थी, ये तो दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग, दो मुख्तलिफ नजरियों का टकराव था। यूं समझें कि दो कहानियां आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ रोम की अजीमुशान कहानी थी और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई, एक इनकलाबी कहानी जो ये मसीही सबको सुना रहे थे। तो इस टकराव को समझने के लिए सबसे पहले हमें रोम की कहानी को समझना पड़ेगा। आखिर रोमी सल्तनत दुनिया को दे क्या रही थी? देखें, सदियों की खून रेस खाना जंगियों के बाद शहंशाह ऑगस्टस ने एक वादा किया, अमन का, तहफ़्फ़ुज़ का और इंसाफ का। और ये सिर्फ खोखले नारे नहीं थे, नहीं, ये तो सल्तनत की साख थी, उसके वजूद की वजह थी। रोम का पैगाम बिल्कुल साफ था, हमारे साथ आ जाओ और हम तुम्हें तहजीब देंगे, इस्तेहकाम देंगे। अच्छा, अब इस इस्तेहकाम को कायम रखने का सबसे अहम जरिया क्या था? वो था रिलीजियो। आजकल हम मज़हब को एक बहुत ही ज़ाती, पर्सनल चीज़ समझते हैं ना, लेकिन रोमियो के लिए रिलीजियो एक अवामी जिम्मेदारी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे टैक्स देना या कानून पर अमल करना। ये वो रस्में थीं, वो रिवाज थे जो इंसानों की दुनिया को देवताओं की दुनिया से जोड़े रखते थे, और माशरे में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता था। और असल बात यही थी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप दिल से क्या मानते हैं, फ़र्क इससे पड़ता था कि आप करते क्या हैं। देवताओं के लिए कुर्बानियाँ देना, अवामी त्योहारों में हिस्सा लेना, ये सब रियासत से वफादारी का सबूत था। कोई नहीं पूछता था कि भाई आपके दिल में क्या है, बस अपनी ड्यूटी पूरी करो ताकि देवता खुश रहें और सल्तनत महफूज रहे, बस। और फिर इस मुनज़्ज़म तरतीब शुदा दुनिया में मसीही आ गए, एक ऐसा ग्रोह जिसे रोमी बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे थे। और जाहिर है, जो चीज़ समझ ना आए वो अक्सर ख़तरनाक ही लगती है। ज़रा एक रूमी अहलकार के नुक्ता नज़र से सोचें, ये लोग हैं कौन? भाई, ये फ़लसफ़ियों की तरह बातें करते हैं लेकिन एक शख्स की पूजा करते हैं। ये एक सियासी ग्रुप की तरह लगते हैं क्योंकि उनका एक खुदावंद भी है, लेकिन ये कैसर को मानने से साफ इनकार करते हैं। अच्छा, ये यहूदी लगते हैं लेकिन इनके दरवाजे तो हर नस्ल, हर कौम के लिए खुले हैं। मतलब ये किसी भी कैटेगरी में फिट ही नहीं हो रहे थे, और यही चीज़ इन्हें सबसे ज़्यादा मशकूक बना रही थी। और उनका जो बुनियादी पैगाम था वो तो सीधा सीधा रूमी निज़ाम के दिल पर हमला था। जब वो कहते थे ना कि हम बुतों को नहीं पूजेंगे, तो ये सिर्फ एक मजहबी बात नहीं थी। नहीं, वो दरअसल कह रहे थे कि ये पूरा समाजी और सियासी निज़ाम जिस पर रोम खड़ा है, ये एक झूठ है। ये तो खुली बगावत थी। और ये टकराव सबसे ज़्यादा खुलकर कहाँ नज़र आता है? ये नज़र आता है इन अल्फाज में, इन अलकाबात में, जो पहले सिर्फ कैसर के लिए इस्तेमाल होते थे और फिर वही अल्फाज मसीहियों ने यस्सु के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। ये वाकई हैरान कुन है। खुदा का बेटा, दुनिया का निजात दहिंदा, खुदामंद, ये सब तो शहंशाह के ऑफिशियल टाइटल्स थे। मसीहियों ने जानबूझकर, यूं समझे कि शाही जुबान को चुरा लिया और उससे अपने इस रहनुमा के लिए इस्तेमाल किया जिसे सूली दी गई थी। तो जब भी कोई कहता था यस्सु खुदावंद है, तो इसका असल मतलब ये होता था कि कैसर खुदावंद नहीं है। और ये नुक्ता बहुत ही अहम है। जैसा कि एंटी राइट कहते हैं, उनकी ज़बान की जड़ें तो अपनी यहूदी तारीख में थीं, लेकिन उसका निशाना, उसका रुख सीधा रोमी सल्तनत की तरफ था। ये एक सोची समझी शऊरी हिकमत अमली थी। वो रोम के ताकत के हर दावे को बराह रास्त चैलेंज कर रहे थे। और ये लड़ाई सिर्फ अलकाबात की नहीं थी, ये तो बादशाहत के मतलब की जंग थी। रोम की बादशाहत का मतलब था ताकत, जब्र, दुश्मनों को कुचल देना, जबकि यस्सु की बादशाहत का मतलब था खिदमत करना, यहाँ तक कि अपनी जान दे देना। ये तो ताकत के पूरे तस्वुर को सर के बल खड़ा करने वाली बात थी। अच्छा, इस सियासी चैलेंज से हटकर एक और चीज़ थी, एक बहुत ही ताकतवर चीज़ जो लोगों को इस नई तहरीक की तरफ खींच रही थी, और वो थी
ایک بالکل نئے قسم کے رشتے کا تصور۔ ذرا ایک سوال پر غور کریں، کیا زیوس، اپولو یا متھرس، کیا یہ دیوتا اپنے ماننے والوں سے محبت کرتے تھے؟ قدیم دنیا میں اس سوال کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تھا۔ اگر آپ کسی سے یہ پوچھتے تو وہ شاید آپ کو عجیب نظروں سے دیکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ دیوتا طاقتور تھے، ان سے ڈرا جاتا تھا، ان کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں دی جاتی تھیں۔ لیکن یہ خیال کہ کوئی دیوتا آپ سے ذاتی طور پر محبت کرتا ہے، یہ تصور ہی موجود نہیں تھا۔ ان کے ساتھ رشتہ تو لین دین کا تھا، محبت کا۔ اور پھر اس ماحول میں یہ بیان سامنے آتا ہے، خدا کے بیٹے نے مجھ سے محبت کی اور میرے لیے اپنی جان دے دی۔ یہ ایک انقلابی دعویٰ تھا، یہ سوچ کہ کائنات کا خالق ہر انسان کو ذاتی طور پر جانتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس نے لوگوں کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ اور یہ محبت جسے وہ اگاپے کہتے تھے، یہ صرف کوئی احساس یا جذبہ نہیں تھا، یہ ایک عملی چیز تھی۔ یہ ان کے عمل میں نظر آتی تھی، جس طرح مسیحی کمیونٹیز اپنے غریبوں، بیماروں، بیواؤں اور یتیموں کا خیال رکھتی تھیں، وہ اس بے رحم رومی معاشرے میں ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ سچ پوچھیں تو یہی ان کی سب سے بڑی تبلیغ تھی۔ اور آخر میں شاید سب سے بڑا اور گہرا فرق تھا موت کے بارے میں۔ ایک ایسی دنیا جو موت کے خوف میں جیتی تھی، اس دنیا کو مسیحیت نے ایک بالکل نئی، ایک زبردست امید دی۔ رومی قبروں کے کتبوں پر اکثر کچھ ایسا لکھا ملتا تھا: میں نہیں تھا، میں تھا، میں نہیں ہوں، مجھے پرواہ نہیں۔ ذرا اس جملے میں چھپی بے بسی اور مایوسی کو محسوس کریں۔ یہ اس دور کی سوچ کی بہترین عکاسی ہے کہ موت بس ایک خاتمہ ہے، ایک اندھیرا جس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ تو موت کا یہ خوف ایک ایسی زنجیر کی طرح تھا جس نے سب کو جکڑ رکھا تھا، اور مسیحی پیغام تھا اس خوف سے آزادی کا پیغام۔ انہوں نے آ کے کہا کہ نہیں، موت خاتمہ نہیں ہے، موت تو ایک نیا آغاز ہے۔ اور یہ کوئی ہوائی یا خیالی امید نہیں تھی، نہیں، یہ بہت ٹھوس دعووں پر مبنی تھی۔ پہلا یہ کہ دنیا کو ایک اچھے خدا نے بنایا ہے اور وہ ایک دن اسے دوبارہ ٹھیک کرے گا۔ دوسرا یہ کہ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایک تاریخی حقیقت ہے جو اس آنے والے نئے دور کا ثبوت ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کے تمام ماننے والوں کو بھی ایک نیا جسمانی وجود ملے گا۔ یہ تو موت پر ایک کھلی فتح کا اعلان تھا۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں، خدمت پر کھڑی ایک بادشاہی طاقت پر کھڑی ایک سلطنت کو کیسے چیلنج کرتی ہے؟ دیکھیے، وہ باہر سے حملہ نہیں کرتی، وہ اسے اندر سے بدلتی ہے۔ وہ طاقت چھینتی نہیں، بلکہ طاقت کے معنی ہی بدل دیتی ہے۔ اور شاید تاریخ میں اس سے زیادہ بڑی انقلابی قوت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔